हेलो। आज के प्रमुख समाचार। बोर्ड परीक्षा नज़दीक, स्कूलों में बढ़ने लगी छात्रों की संख्या। क्योंकि यहाँ पर जो सीबीएसई है उसने अपना जो टर्म 2 की परीक्षा है वो डिक्लेयर कर दिया है कि 26 अप्रैल से ऑफलाइन मोड में होंगे। लेकिन जो उत्तराखंड बोर्ड है, तो उत्तराखंड बोर्ड ने 28 मार्च से परीक्षा आयोजित होंगी और उसने अपना डेट शीट भी निकाल दिया है, जिससे अब छात्रों में, क्योंकि अब उनके प्रैक्टिकल भी होंगे, जिसके कारण से छात्र ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्कूल में आने लग गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड की ओर से बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित बाद जिले के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति की संख्या बढ़ने लगी है। स्कूल प्रबंधन बच्चों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने में जुटे हैं। सीबीएसई की ओर से जारी सैंपल पेपर के आधार पर स्कूलों की पढ़ाई हो रही है, तो उधर उत्तराखंड बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी तेज हो गई है। कोरोना काल में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई की ओर से इस बार 2 भागों में बोर्ड परीक्षा का आयोजन करने का फैसला लिया है, जिसमें से टर्म 1 की परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, जबकि टर्म 2 की परीक्षा 26 अप्रैल से ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। हालांकि अभी बोर्ड की ओर से परीक्षाओं की डेट शीट जारी नहीं की गई है। उत्तराखंड बोर्ड की 28 मार्च से परीक्षाएं आयोजित होंगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून संभाग के उपायुक्त मीनाक्षी जैन और राष्ट्रीय शिष्ट देश दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIEPVD के प्रधानाचार्य अमित शर्मा ने बताया कि बोर्ड की ओर से परीक्षाओं की तिथि का ऐलान होने के बाद से स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ने लगी है। ऑनलाइन की अपेक्षा ऑफलाइन व्यवस्था से कराई जा रही पढ़ाई से छात्रों को बारीकी से समझ आता है। हालांकि ऑनलाइन कक्षाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। तो जॉब अलर्ट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 85 पद, मैनेजमेंट ट्रेनी, डिजाइनिंग ट्रेनी के विभिन्न पदों पर मौके। तो आयु सीमा देखते हैं, तो 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 मार्च 2022 को किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। पात्रता मापदंड को पूरा करने वाले अभ्यर्थी की ऑनलाइन चयन परीक्षा और जॉब साक्षात्कार होगा। परीक्षा 3 भागों में होगी, जिसमें बहुविकल्प प्रश्न पूछेंगे। भाग एक 20 अंकों का होगा, जिसमें सामान्य जागरूकता के सवाल होंगे। 40 अंकों के भाग 2 में अंग्रेजी और रीजनिंग के प्रश्न होंगे। भाग 3 में संबंधित विशेष सवाल होंगे और वह 100 अंकों का होगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन टेस्ट के अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जो आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 2 मार्च है और जो शुल्क है वो 500 है। NPCIL में आपके 42 पोस्ट हैं। असिस्टेंट ग्रेड 1, स्टेनो ग्रेड 1 व नर्स के। आयु सीमा है न्यूनतम 18, अधिकतम 35 वर्ष। और ये 2 मार्च 2022 के अनुसार निर्धारित होगी। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री और निर्धारित अनुभव व अन्य पात्रताएं। लिखित परीक्षा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर चयन होगा। लिखित परीक्षा एक ही सत्र के 2 भागों में 100 अंकों के बहुविकल्पी प्रश्न वाली होगी। भाग 1 में अंग्रेजी तथा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 प्रश्न, भाग 2 में समझी विषय के 65 प्रश्न। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। परीक्षा में 18 अंक प्राप्त कर साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
एंड और जो आपकी आवेदन की तिथि है वो 2 मार्च 2022 शाम 4 बजे तक है। आवेदन माध्यम ऑनलाइन है। तो यहाँ पर आपके शुल्क का कुछ नहीं दिया है। जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड 168 पद, जूनियर स्केल, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर इत्यादि के पद रिक्त। तो आयु सीमा देखते हैं। तो 40 है, 42, 43, 48, ठीक है। और ये 1 जनवरी 2022 के अनुसार होगा। उम्र मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, जिसके बाद मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्रों में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो, ड्राइविंग लाइसेंस तथा टाइपिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इस परीक्षा में केवल बहुविकल्पी प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के 0.25 अंक निगेटिव मार्किंग की तरह काटे जाएंगे। अंतिम योग्यता और कट ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो यहाँ पर भी नॉर्मलाइज की सुविधा है। आवेदन की अंतिम तारीख क्या है आपकी 20 मार्च 2022 को है। और आवेदन शुल्क है यहाँ पर 500 और यहाँ पर उनकी वेबसाइट दी है। फिर है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड, असिस्टेंट मैनेजर के 11 पद हैं। अंतिम तिथि 23 फरवरी 2022 और ये वेबसाइट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान फील्ड असिस्टेंट की 7 पद हैं। इंटरव्यू है आपका 22 फरवरी 2022 और यहाँ पर वेबसाइट दी है आपको। जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग, तो यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी के कुल 18 पद हैं। अंतिम तिथि है 16 फरवरी 2022 और यहाँ पर इनकी वेबसाइट है। अब बोर्ड की डेट शीट होगी है, लेकिन अब स्कूलों में जो प्रैक्टिकल बेस्ड है उनके पास सामान अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण से वो दूसरे स्कूलों पर डिपेंड है। ठीक है। तो विज्ञान के प्राधिकरण इस युग के में भी जिले में 20 हाई स्कूल इंटर में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान की लैब ही नहीं है। इन स्कूलों को उच्चीकृत तो कर दिया गया मगर उनसे विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए लैब स्थापित नहीं की गई। इससे चलती अब आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों को कई किलोमीटर पैदल चलकर प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। जिले में विभिन्न विकास खंडों में वर्तमान में 316 शासकीय हाई स्कूल इंटर कॉलेज संचालित है, जिसमें से करीब 20 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें विद्यार्थियों को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक प्रायोगिक ज्ञान देने के लिए प्रयोगशाला ही नहीं है। ऐसे में इन विद्यालयों में अध्ययन सैकड़ों छात्र छात्राओं विषय के प्रयोगात्मक ज्ञान के महरूम हो रहे हैं। इन्हें आसपास के विद्यालयों में प्रायोगिक कार्य कराया जाता है। मीन्स वो अपने स्कूल से अब एक तरह से ऐसा होता है कि सेल्फ सेंटर बनते हैं और एक तरह से बच्चों को अपना प्रैक्टिकल कराने के लिए दूसरे स्कूल पर डिपेंड होना पड़ता है। तो यहाँ पर गुलदार ने गाय को बनाया निवाला। बेरती चितेरी समेत आसपास के गांवों में मवेशी खो गुलदार का तंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। सप्ताह भर के अंदर 2 दुधारू मवेशियों को निवाला बना चुके गुलदार की धमक से ग्रामीणों में खौफ है। क्षेत्रवासियों ने वन विभाग में पिज्जा लगाने तथा प्रभावित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। चितौला गांव के गुलदार आतंक का पर्याय बन चुका है। दिन दहाड़ी आबादी के आसपास दिखाई देने से ग्रामीण में दहशत है। ग्राम प्रधान ललिता नेगी का कहना है कि एक सप्ताह के अंदर गुलदार 2 मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है। बताया कि
पहले देव सिंह पुत्र पदम सिंह की गाय को मारने के बाद बीते शुक्रवार की रात नंदी देवी पुत्री स्वर्गीय जय सिंह की गौशाला में बधी दुधारू गाय को मार डाला, जिससे मेहनत मजदूरी करने वाली नंदी देवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूर्व प्रधान उमेश सिंह ने बताया कि नंदी देवी मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का लालन पालन करती है। उन्होंने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने के लिए पिज्जा लगाने और प्रभावित परिवार को मुआवजा की मांग की है। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भूकंप के झटके। सीमांत जनपद उत्तरकाशी जिले में शनिवार को सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके में अधिकांश ग्राम नींद से जागे तथा दहशत में आ गए। रुद्रप्रयाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। यहाँ अक्सर भूकंप के झटके आते ही रहते हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी जनपद में लगे हुए टिहरी गढ़वाल के शस्त्रताल क्षेत्र में था, जो 28 किलोमीटर की गहराई में था। उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय भटवाड़ी, टुंडा, भौंतरी, गंगोत्री, पुरौला, बड़कोट, मोरी सहित आदि स्थानों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसे जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र प्रकाश ने बताया कि भूकंप से जिले में किसी भी तरह का नुकसान की कोई सूचना नहीं है। और जो आपकी सूचना की जो आपकी भूकंप की तीव्रता थी वो थी आपकी 4.1। प्रदेश में संक्रमण के साथ कम हुई मरीजों की मौतें। तो अब धीरे धीरे कोरोना के जो संक्रमण है कम हो रहा है, इससे बहुत अच्छी खुशखबरी है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण कम होने से मरीजों की मौतें भी घटी हैं। बीते 24 घंटे के भीतर 447 नए संक्रमित मिले हैं। 2 मरीजों ने दम तोड़ा है। 624 ठीक हुए हैं। 65 से बाद सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। तीसरी लहर में कुल सक्रिय की संख्या 28,234 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को 20,321 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि 13 जिलों में 447 लोग कोरोना संक्रमित पाए, जिसमें देहरादून जिले में 193, हरिद्वार में 28, नैनीताल में 31, पिथौरागढ़ में 34, पौड़ी में 27, उधमसिंह नगर में 24, उत्तरकाशी बागेश्वर उत्तरकाशी में 23, टिहरी में 7, अल्मोड़ा में 7, चंपावत में 6, चमोली में 4, बागेश्वर में 2, रुद्रप्रयाग जिले में 1 संक्रमित मिला है। देहरादून जिले में 2 मरीजों की मौत हुई, जिसमें एम्स ऋषिकेश में 1 और दून हॉस्पिटल कॉलेज में 1 मरीज ने दम तोड़ा है। कोरोना की तीसरी लहर में 227 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले की संख्या अधिक है। 624 संक्रमित ठीक हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक 78,770 स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 6512 मरीजों का इलाज चल रहा है। रिकवरी दर 89.21%, संक्रमण दर है आपकी 2.15।